वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 27 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। इस सबक का नाम है पतंग। ये सबक एक मॉरल स्टोरी है जिसे पढ़कर आपको एक सीख मिलेगी। तो पहले मैं आपको ये कहानी पढ़कर बताती हूँ, फिर एंड में आकर इसका मॉरल बताऊँगी। मियाँ राशिद ने एक दिन पतंग उड़ाई। पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली, आओ बी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर करवाऊँ। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस चोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वे बहुत तेज़ी से चलने लगी और डोर टूट गई। हवा ने कहा, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वे खूब तेज़ चलने लगी, यानी कि हवा पतंग को भी उड़ाई लिए जा रही थी। पतंग घबरा गई, चिल्ला कर कहने लगी, ए इतनी तेज़ मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक जोर का कहका लगाया और फिर अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। दोनों बस उड़े चले जा रहे थे। दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मैना की मोटी मोटी, यानी कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। पतंग चिल्लाई, ए भी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊँगी। हवा उसके जवाब में हंस पड़ी और बस बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वे एक नाले में आकर गिर गई, पानी और कीचड़ में लथपथ हुई। अब तो पतंग बहुत पछताई और कहने लगी कि अगर मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। तो बच्चों, आपने इस कहानी का मोरल क्या सीखा कि हमें कभी भी अपने बड़ों को छोड़कर या अपने फ़ायदा करने वाली चीज़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर हम कभी किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो अंत में आकर हमें पछताना ही पड़ता है। इसी तरह से पतंग ने किया था। पतंग ने क्या किया था कि डोर को छोड़कर हवा की बात मान ली थी और हवा की बात मानकर एंड में आकर उसे पछताना पड़ा और वे कीचड़ में आकर गिर गई। ऐसे ही लाइफ में कभी भी आप सभी को इससे क्या मोरल सीखने को मिलता है कि जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा है, जो हमें अच्छी चीज़ें समझाते हैं, कभी हमें उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए और बुरे लोगों की संगत से दूर रहना चाहिए। अब इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, सैर करना यानी कि घूमना फिरना या फिर तफरी करना। अगला है कहका, यानी कि आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना। मैना यानी कि बारिश। सांस फूलना यानी कि हाँफना। लथपथ यानी कि गंदगी से भरा हुआ ख़राब हाल। अब इसके क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, हवा ने पतंग को क्यों बुलाया? जवाब में लिखोगे, हवा ने पतंग को दुनिया की सैर करने के लिए बुलाया। सवाल नंबर 2, पतंग की सांस क्यों फूलने लगी? जवाब में लिखोगे, पतंग की सांस इसलिए फूल गई क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी। सवाल नंबर 3, कहका लगाने के बाद हवा ने क्या किया? जवाब में लिखोगे, कहका लगाने के बाद हवा और तेज़ रफ्तार से चलने लगी। पतंग नाले में कैसे गिर गई? पतंग नाले में हवा और बारिश की वजह से गिर गई। सवाल नंबर 5, नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा? सवाल नंबर 5, नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा? जवाब, नाले में गिरने के बाद पतंग ने कहा, अगर मैं डोर से बंधी रहती तो इस मुसीबत में नहीं फंसती। अब नीचे दिए हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पतंग। पतंग कैसे लिखोगे? पे, ते, नून, गाफ। पतंग 3 नुक्ते पे के, 2 ते के, 1 नून का। सांस, सिन अलिफ सा, नून सिन, सांस। मुसीबत, पहले देखो स्वाद बनाओ, स्वाद में से ऐसे मीम को निकाल दो, मीम स्वाद, ये बेते। मुसीबत, बूंदो, बेवाबू, नून दाल वाव, नून हुन्ना, बूंदो। अब यहाँ पर खाली जगहें हैं। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई, तो यहाँ पर पतंग मैंने अभी लिख कर बता दिया था। दूसरी फिलअप है, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। सैर कैसे लिखोगे? 2 शोशे पहले सिन के बनाओ, फिर इस तरह से ये बना दो, फिर इसमें से रे निकाल दो, शेर है ना, सीन ये रे शेर। कहका कैसे लिखोगे? काफ बनाओ, ऐसे आड़ी लाइन, फिर है, फिर बड़ा काफ बनाओ, फिर आड़ी लाइन, फिर है,
है ना। फिर इस तरह से हमज़ा काफ है कह का, बूंदों को पतंग ने नीचे ढकेल दिया। नीचे कैसे लिखोगे, नून ये नीचे, फिर बड़ा ये नून, ये के 2 नुक्ते, चे के 3 नुक्ते। मुसीबत कैसे लिखोगे, पहले स्वाद बनाओ, फिर इसमें से ऐसे मीम को निकाल दो, फिर ये बे ते मुसीबत ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पहले स्वाद बना लो, फिर यहाँ से इसकी जड़ में से आप मीम को बना दो जिन बच्चों को बनाना नहीं आता। फिर बे फिर ये, फिर बे, फिर ते मुसीबत। अब यहाँ पर मिसाल के मुताबिक लिखना है, जैसे कि शहर का शहरों, पतंग का पतंगों, दरख्त का दरख्तों, पहाड़ का पहाड़ों, मुसीबत का मुसीबतों, बूंद का बूंदों। खुशखत लिखवाना है, रशीद कैसे लिखोगे, रे, शीन के 2 शोशे, ये, फिर दाल, रशीद, फिर है तेज़ी, पहले ते बनाओगे इस तरह से, फिर ऐसे नीचे से ये, ते के 2 ऊपर नुक्ते, ये के नीचे, फिर से, फिर छोटी ये तेज़ी। देखो पहले ऐसे बनाओ, एक नुक्ता यहाँ लगा दो, फिर इसे ऐसे मिलाते हुए आओ, ते के 2 नुक्ते, ये के 2 नुक्ते, फिर से, फिर छोटी ये, फिर है महीना, मीम ये नून है मैना, टुकड़ा, टे काफ टुकड़े अलिफड़ा टुकड़ा, कीचड़, काफ ये की, चेड़े चढ़ कीचड़। तो यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है।